Vibians, I am Karina and welcome to Karina's Vibe. If you are a plus one and plus two student, I know कि ये summer vacation का time है, but sometime teachers इतना project देते हैं, homework, this, that, जिसमें एक बच्चा literally frustrated होता है. And if you are frustrated, आप अपने friends को message करते हो for project file, कितना किया, आप YouTube पे सर्च कर रहे हो, आप Google पे सर्च कर रहे हो, लेकिन स्टिल एक सेटिस्फाइंग थिंग आपको नहीं मिली फॉर अ प्रोजेक्ट फाइल, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, देन दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर यू. स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट फाइल फॉर क्लास प्लस वन एंड प्लस टू केमिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट फाइल. जब मैंने भी अपनी प्लस टू में स्टार्ट किया था, इट वॉज अ लिटरली कन्फ्यूजिंग थिंग, क्योंकि केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट कुछ और होता है, फिजिक्स का कुछ और होता है, बायोलॉजी का डिफरेंट होता है. राइट, ये तीनों सब्जेक्ट इतने डिफरेंट होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें, किस में क्या होना चाहिए, किस में क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन तीनों में कॉमन क्या है. राइट, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट हम कैसे करें. राइट, सो इट इज़ अबाउट रिसर्च. ठीक है, रिसर्च हमेशा केमिस्ट्री में होता है एनालिसिस के ऊपर. मैथमेटिकल वैल्यूज़ होती है, एक्सपेरिमेंट्स होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि खुद एक्सपेरिमेंट करो देन राइटिंग डाउन ऑल ऑफ देम. नो, आई एम सेइंग कि आपको रिसर्च ऐसे करना होता है कि जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हो, एनालिसिस हो, कंपैरिजन हो, मैथमेटिकल वैल्यूज़ हो, देन कंक्लूजन हो, देन रिजल्ट हो. ऐसे एक फॉर्मेट होता है केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट. अगर हमें समझ आ गया है कि केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट में एनालिसिस होता है, एक्सपेरिमेंट्स होता है, देन द फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग योर टॉपिक. राइट, फाइंडिंग अ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा मैं एक ऐसा एडवाइस देती हूँ एंड जो मैंने खुद अप्लाई किया कि नेवर टेक दैट सब्जेक्ट जिससे आपको मज़ा नहीं मिलता, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ प्लस टू का प्रोजेक्ट फाइल. टेक ऐसा सब्जेक्ट, टेक ऐसा टॉपिक जो आपके दिल को लगे. राइट, यू फील कनेक्टेड विद दैट. फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिया था दैट वॉज प्रिजर्वेशन. राइट, प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क. राइट, so if you want the project ideas, you can comment down me, write anything, and so that I can upload those ideas for you. Right, so if you have not started the project at all, then the first step is finding a topic. You can have many topics from teachers. आपको टीचर दे देता है, केमिस्ट्री टीचर आपको टॉपिक देता है, या फिर आप गूगल पे सर्च करते हो, या CBSE के टॉपिक्स. इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन मी, आई कैन ऑल्सो गिव यू टॉपिक्स. राइट, सो पहला चीज़ होता है टॉपिक फाइंड करना. दिस इज़ द मेजर थिंग जो आपके प्रोजेक्ट को स्मूथ बना सकता है या ख़राब कर सकता है. नाउ द सेकेंड स्टेप इज, हमने जो टॉपिक है वो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज कि रफ कंटेंट बनाना. राइट, रफ कंटेंट ही ऐसी चीज़ है जो आपके प्रोजेक्ट को इतना स्मूथ लेके जा सकता है. राइट, योर रफ कंटेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, एक ऐसा पाथवे होगा जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा कि पेज नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर लिया, पेज नंबर 2 कर लिया, पेज नंबर 3 पे क्या होएगा. एंड ये एक ऐसा चीज़ होएगा जिसके साथ आपको पता लगेगा कि आप किस वे में जा रहे हो. I can guarantee you, if you stick on this rough content, right, you can complete your project file in just 12 days so easily without even frustrating. Right, now how to make a rough content. A rough content is all about having a 2-paper A4 sheet. बस 2 शीट्स आपको चाहिए, A4 शीट, एंड स्टार्ट हो जाइए टॉपिक से. टॉपिक का नेम लिखिए, जो भी आपका फॉर एग्जाम्पल प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन लिखिए. राइट, एंड उसके बाद स्टार्ट कीजिए जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बताऊँगी. थर्ड स्टेप इज फाइंड द कंटेंट फॉर रफ कंटेंट. राइट, अब उस A4 शीट पे लिखने के लिए हमें कुछ तो मटेरियल चाहिए. सो फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग योर टॉपिक प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, लेकिन हमेशा याद रखना केमिस्ट्री इज अबाउट एनालिसिस. तो प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इज जस्ट टॉपिक, तो इसे हम एनालिसिस कैसे करें, अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इन मिल्क. राइट, सो ये आपका एक टॉपिक हो गया, एनालिटिक टॉपिक हो गया, एक्सपेरिमेंटल टॉपिक हो गया. नाउ इसके बैक में चलना शुरू कीजिए. अबाउट व्हाट इज प्रिजर्वेशन, टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स, यूजफुल प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स यूज इन मिल्क. तो पीछे से स्टार्ट करते हुए आप आगे को जा रहे हैं. राइट, तो यही कंटेंट आपने अपनी A4 शीट में एक ऐसा माइंड मैप तैयार करना है. सेंटर में आपका टॉपिक, उसके बाद ऐसे लेआउट, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, देन उसके बाद यू मेक अ एरोज, उसके बाद हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स, नॉन हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स. इससे आपका एक पूरा लेआउट तैयार हो जाएगा ऑफ रफ कंटेंट. द नेक्स्ट पार्ट इज मटेरियल फॉर प्रोजेक्ट फाइल. वी नो कि गर्मियों में बाहर जाके खरीदना इज लिटरली इम्पॉसिबल. राइट, सो कौन कौन सा सामान, एक बहुत ही चीप नहीं कहूँगी, मॉडरेट सा जो आपको यूजफुल होएगा, डेकोरेटिव मटेरियल जो आपके प्रोजेक्ट के लिए चलेगा. आई ऑलवेज से कि यूज़ अ स्क्रैप बुक. स्क्रैप बुक वो भी जो वाइब्रेंट पेजेस में होती है. राइट, 40 to 50 या 60 रुपीज़ की एक स्क्रैप बुक अच्छी होती है. राइट, जिसके पेजेस अच्छे होते हैं, हार्ड होते हैं. यू कैन यूज़ दैट.
दैट्स इज सफिशिएंट, राइट? आई बिलीव कि अगर आप ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर स्क्रैप बुक की जो बाहर की कवर होती है उसे कवर कर देंगे, राइट, एंड उसमें इतने प्यारे प्यारे जो ग्लिटर शीट्स होती है उसके साथ अगर उसके साथ डेकोरेशन करेंगे, इट विल बी द माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट, राइट? So the material is a scrapbook, अच्छी scrapbook, glitter sheets, then a chart paper, any color, sketch pens. If you do not want to waste your time in sketch pens, you can use black sketch pen, blue sketch pen and a red sketch pen that are. And also as a advice मैं कहूँगी जो glitter sheet होती है जिसके पीछे वो पेपर स्टिक्ड होता है, राइट, क्योंकि वो आपका टाइम इतना कम कर देगा, राइट, आपको बार बार टाइम नहीं लगेगा कि उसे कट करके देन उसके ऊपर ग्लू लगा के चिपकाना है, राइट, वो आपका टाइम लिटरली आपको बहुत कम कर देगा। वॉच माई वीडियो टिल द एंड, क्योंकि लास्ट में आपको मैं से 5 ऑनेस्ट सजेशन देना चाहती हूँ जो एक सीनियर एक जूनियर को देना चाहता है। यू नो, नेक्स्ट थिंग इज राइट 2 पेजेस पर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक दिन में आप 2 पेजेस ही लिखिए, 1 and 2, राइट, अलॉन्ग विथ रिसर्च के साथ लिखना ऑफ 2 पेजेस इट्स नॉर्मल, राइट। इससे आपकी हॉलीडेज भी ख़राब नहीं होंगी, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 2 पेजेस अलॉन्ग विद रिसर्च करिए, दैट्स इट। राइटिंग अ 2 पेजेस इज सफिशिएंट फॉर यू टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट इन जस्ट 12 डेज। एंड द लास्ट आई वांट टू से कि एक प्रोजेक्ट में होना क्या चाहिए। एक प्रोजेक्ट में हमेशा होता है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पेज इज ऑफ इंट्रोडक्शन, वो आपकी इंट्रोडक्शन होती है, आपके प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन होती है, योर नेम, प्रोजेक्ट्स का नेम, ठीक है, सबमिटेड बाय, सेशन दिस दैट, योर रोल नंबर ऑल्सो, राइट, दिस इज ऑन फर्स्ट पेज। द सेकेंड पेज इज एक्नॉलेजमेंट, या थर्ड पेज आप सर्टिफिकेट कर दीजिए, या थर्ड पेज एक्नॉलेजमेंट का या सेकेंड पेज सर्टिफिकेट का, राइट, इन दिस वे। तो तीनों पेजेस हो गए हैं, इंट्रोडक्शन, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट। नाउ इज कॉन्टेंट। द फोर्थ पेज इज कॉन्टेंट, इंडेक्स ऑफ योर प्रोजेक्ट फाइल, राइट। फिफ्थ पेज शुड बी योर बिब्लियोग्राफी, जो कि आपके प्रोजेक्ट के एंड में होता है। बिब्लियोग्राफी इज ऑल अबाउट कि आपने जो कंटेंट लिया है, रिसर्च किया है, वो कहाँ से किया है। फॉर एग्जाम्पल आप विकीपीडिया से अपना रिसर्च करें तो विकीपीडिया का जो पूरा एड्रेस होता है, राइट, वो एड्रेस आपको लिखना पड़ता है। आपने एनसीईआरटी की बुक यूज़ की है तो बुक का पूरा टाइटल लिखेंगे, राइट। आपने कोई वीडियो देखी है तो उस वीडियो का चैनल लिख दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट बिब्लियोग्राफी, इज ऑल अबाउट कि आपने कहाँ से अपना कंटेंट लिया है। Now Vibians, it is the time for our honest suggestion, जो कि एक सीनियर एक जूनियर को देना चाहता है, राइट। द फर्स्ट सजेशन इज कि जो भी प्रोजेक्ट फाइल है प्लीज़ उसे जून की वेकेशंस में कंप्लीट कर लेना। कोई प्रैक्टिकल है तो उसे जून में फिनिश कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, ये अगर चले गया यू विल लिटरली रिग्रेट योरसेल्फ कि आपने क्यों इस टाइम को यूज़ नहीं किया। क्योंकि एक बार जून चला गया आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका 12th स्टैंडर्ड ख़त्म कैसे हो गया है, राइट। सो इस टाइम को इतना यूटिलाइज कीजिए, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट फाइल इन जस्ट 12 days यूजिंग दिस वीडियो, राइट। द सेकेंड ऑनेस्ट सजेशन ये होएगा कि आपका जो बिब्लियोग्राफी है प्लीज़ उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। आपका जो रफ कंटेंट का शीट था, A4 शीट था, राइट, क्योंकि एंड में जाके जब भी आपने प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से आपने रिसर्च की थी, राइट। तो रफली अपनी पेंसिल से फटाफट विकीपीडिया गए तो विकीपीडिया का फटाफट हैंडल लिख दिया, राइट। ये आपको इतना हेल्प करेगा क्योंकि एंड में आप बच्चा कंफ्यूज होता है, लिटरली मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कहाँ पे मैंने रिसर्च किया, राइट। तो द एक्चुअली सजेशन इज कि अपना जो बिब्लियोग्राफी है उसे अपडेटेड रखिए ऑन योर रफ कंटेंट का शीट। थर्ड ऑनेस्ट एडवाइस इज कि आप अपने फ़ोन में एक फोल्डर बना लीजिए जहाँ पे जो भी आप कंटेंट फॉर एग्जांपल प्रिजर्वेटिव है उसकी फ़ोटो डाउनलोड करके वहाँ पे स्टोर कीजिए। क्योंकि इन द एंड इट इज़ लिटरली फ्रस्ट्रेटिंग कि आपको समझ नहीं आता है कि कौन सी फ़ोटो कहाँ पे लगाएं, किस टॉपिक का है, राइट। वेदर यू कैन मेक अ टॉपिक वाइज फोल्डर, राइट, टॉपिक का नाम लिख दिए, वहाँ पे उसका फोल्डर में उसकी इमेजेस आप ऑलरेडी डाउनलोड करके लिख लीजिए एंड लास्ट में प्रिंट करवा के वहाँ पे चिपका देना। क्योंकि इट इज़ लिटरली कन्फ्यूजिंग इन द एंड आके कि कौन सी फ़ोटो कहाँ लगाएं, आपको समझ ही नहीं आता। द फोर्थ एडवाइस विल बी कि आपका जो रफ कंटेंट का शीट है प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि दैट इज़ द अल्टीमेट माइंड मैप फॉर यू कि आपने प्रोजेक्ट को कैसे करना है। द फिफ्थ एडवाइस फ्रॉम मी टू यू इज़ कि आप बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पे टाइम मत कीजिए। एक डिसेंट प्रोजेक्ट भी टीचर को पसंद आ जाएगा। सो मच डेकोरेशन इज़ नॉट गोइंग टू बूस्ट योर मार्क्स। एक डिसेंट प्रोजेक्ट फाइल अगर आप हैंड ओवर करेंगे तो उसके भी आपके मार्क्स लगेंगे। सो आपका जो टाइम है वो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए रेदर देन कि आप बहुत सारा डेकोरेशन कर रहे हो कंटेंट को छुपाने के लिए। इफ यू राइट 2 pages पर डे सो यू कैन कंप्लीट योर रिटन पोर्शन इन जस्ट 10 days, राइट। बचे आपके 2 दिन, उस 2 दिन में आपको जो 5 पेजेस मैंने कहे थे, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, योर सर्टिफिकेट, योर इंट्रोडक्शन, योर एक्नॉलेजमेंट प्लस योर डेकोरेशन 2 दिन में कर लोगे अलॉन्ग विथ फोटोज पेस्ट करना जो मैंने आपको कहा था फोल्डर बना के रखना। इन दिस वे योर प्रोजेक्ट फाइल विल बी रेडी इन जस्ट 12 days एंड इफ यू स्टिक ऑन दिस माई सजेशंस इट विल रियली हेल्प यू। आप
आपका टाइम सेव करेगा एंड लास्ट में जब आपके प्री रिपोर्ट्स होंगे, जो कुछ बच्चे उस टाइम पे प्रोजेक्ट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट रेडी होएगा एंड यू विल बी स्टडिंग एट दैट टाइम. And if it is possible, kindly share with your friends. अपने friends के साथ भी share करना वीडियो so that they can also be relaxed in their June vacations, right? I hope 5BNs की ये वीडियो आपको बहुत useful होएगी. If you need any suggestion, if you want any help, you can comment down in the comment section or you can message me anytime at my Instagram handle karinavibe.yt, right? And subscribe my channel to get much more advices, a true honest advice from me to you. Thank you so much for watching my channel. Bye bye.